ये चलते हैं जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर गलता गेट में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों के साथ समझाइश की गई और उनकी मांगों पर सहमति बन रही है। परिजन यहां मौजूद हैं। गलता गेट इलाके में 2 मासूम बच्चों के शव बंद गाड़ी में मिलने से इलाके में काफ़ी बवाल मचा था। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी और पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि देर तक चली समझाइश के बाद परिजन अब दोनों बच्चों के शवों के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए और शवों को जो है एसएमएस मोर्चरी में रखा गया था। कुछ देर में यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन परिजन जो है अब भी पूरी घटना को लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ दोनों बच्चों के परिजन मौजूद है। क्या पूरी घटना हुई थी, किस तरह से दोनों बच्चों के शव मिले थे, कौन बच्चे थे? बच्चे मेरे थे, वो खेलने के लिए आए थे 6 बजे। उसके बाद में हमको वो फिर हम संगमत ढूंढ लिए। जब यहाँ से पुलिस वाले गए, उनने कही भाई गाड़ी फाड़ी में देखो। जो उस गाड़ी में देखा है तो उस गाड़ी में बच्चे मिले हैं। तो मेरे भतीजे ने निकाले, मैं है भी नहीं था। मैं तो गलता थाने में था। क्या मांग सरकार से की? वहाँ पर विरोध आपने जाहिर किया? मैंने मांग ये की है कि मेरे पीछे कोई आगे पीछे है नहीं है, इसके वही 2 बच्चे हैं और मैंने भी उनके ऊपर आस लगाई है। मेरे बच्चे का जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक मैं पोस्टमार्टम यहाँ वो ले नहीं जाऊँगा बच्चे को। क्या परिजनों ने आपसे बात हुई पुलिस अधिकारियों की? क्या बोला आपको, क्या आश्वासन मिला? इनने कही है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक अपन के पास में रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक अपन कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर रहते हैं, क्या घटना हुई, किस तरह से दोनों बच्चों के शव मिले थे, किस तरह कंडीशन थी वहाँ पर? बच्चों को लास्ट टाइम 6 बजे देखा गया, 6-6:15 बजे के आसपास। उसके बाद वो बच्चों को हम लोगों ने ढूंढना के शुरू करा गया, तो 2-2.5 घंटे के बाद हम लोग जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाए। उसके बाद रिपोर्ट लिखवाने के बाद वहाँ से पुलिस आई। पुलिस ने उन्होंने बताया कि एक बार गाड़ी के अंदर इंक्वायरी की जाए। तो ये पहली गाड़ी के अंदर ही, घर के सामने गाड़ी खड़ी है, उसी के अंदर वो बच्चे के दोनों के सब मिले। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपकी गाड़ी है तो गाड़ी को अनलॉक कैसे रह गया? रीजन बताइए मुझे। और गाड़ी अनलॉक रहती है तो सेंसर लॉक काम नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज़ है, जब गाड़ी को खोला गया तो सेंसर लॉक काम कर रहा था। मेरे को रीजन, गेट खराब होने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। बिना चाबी के गेट कैसे खुला? आज आपकी गाड़ी है, आप खड़ी कर देते हो रोड पे, तो बिना चाबी के अनलॉक करे खड़ी कर दोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। पूरी इंक्वायरी की जाए। जब तक जांच की पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे हाथ में नहीं आएगी, हम बच्चों को लेके कब्रिस्तान नहीं जाएंगे। ये हमारी डिमांड है। और जो बेचारे बच्चे, जो बच्चे का बाप है, उसका एक हाथ से विकलांग है, ठीक है। वो बेचारा मजदूर है, वो 2 वारिस थे घर के, ठीक है। इनके घर में और कोई वारिस नहीं है, 2 बच्चे वारिस थे। अब उसको कैसे मुआवजा मिलेगा? वो तो उसकी तो हिम्मत। सबसे पहले आपने बॉडी देखी, किस तरह की कंडीशन थी? क्या कोई चोट के निशान थे बॉडी? गाड़ी में निकाला था ड्राइवर साइड में से, तो उसको छोटे वाले को निकाला था, तो उसके सर, नाक में, कान में, सर में और मुंह में खून आ रहा था। तो मैं उसको लेके नहीं, पुलिस वाले के साथ तो गाड़ी में बैठ के नहीं, मैं टोमा में लाया हूँ। टोमा में ला के नहीं अंदर ले गए हैं। अंदर ले जाने के बाद में हमको नहीं मिलन दिया डॉक्टरों ने। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं सरकार से, पुलिस प्रशासन? चाहते हैं कि इस भाई को कुछ सहायता मिले, इस भाई का कुछ फायदा हो, इसको सहायता मिले। बिल्कुल, देखिए इसको सहायता मिले और जो दुर्घटना हुई है उसको हमें इंसाफ मिले। बिल्कुल, देखिए तमाम परिजन जो है वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन परिजनों का अब भी एक ही मांग है कि इनको न्याय मिले, निष्पक्ष जांच हो और परिवार जो आर्थिक रूप से काफ़ी जिनकी हालत ठीक नहीं है, उनको उचित मुआवजा भी सरकार की ओर से दिया जाए। इसी पूरी बात को लेकर के पुलिस प्रशासन से इनकी वार्ता हुई थी और उसी के बाद परिजन जो है वो पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। लेकिन फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच करेगी कि आखिर दोनों जो बच्चे गाड़ी में बंद जो शव मिले हैं, आखिर उसके पीछे क्या कहानी रही, क्या दम घुटने से उनकी मौत हुई है या फिर कोई और जो है कोई कातिल ने इन दोनों को इस अंजाम तक पहुंचाया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। कैमरा पर्सन गिरधर चौधरी के साथ विवेक शर्मा।